आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल एलिमेंट होता है, ठीक है। और आपके जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब किससे मिलके बने होते हैं? उन सब के अंदर कार्बन होता है, ठीक है। और जो कई सारी आपने देखा होगा, जो आपकी पुरानी चीज़ें मिलती हैं उनकी एज बताने के लिए कि वो कितने साल पुरानी है, उसके लिए हम कार्बन डेटिंग भी करते हैं। क्योंकि हर एक जो आपका इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब में कार्बन होता है, ठीक है। तो कार्बन के बारे में हमें पढ़ना है एंड कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कार्बन के स्ट्रक्चर की। कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। सो कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो कार्बन में क्या होते हैं? आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो आपके न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग एनर्जी सेल्स में फिल्ड होते हैं। सबसे पहले वाले में होते हैं आपके 2 के वाले सेल में, और जो बाकी जो एल वाला है उसमें कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? आपके 6 होते हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपका क्या है? के में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2, और बचे हुए किस में जाएंगे? एल वाले सेल में। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,4। तो 4 आउटरमोस्ट सेल में आपके 4 हैं, तो इसकी जो है वैलेंसी जो है, यानी उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और कार्बन के जो है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट सेल में वो 4 होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। अब किसी भी एलिमेंट के लिए उसको स्टेबल होने के लिए उसका आउटर मोस्ट सेल या उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए अब कार्बन के पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है? या तो इसे आपके आउटर मोस्ट सेल में कितने, इसके 4 है ना, या तो इसे 4 मिल जाए, या फिर ये 4 क्या कर दे? किसी को डोनेट कर दे। लेकिन कार्बन जो है ना तो 4 कंप्लीटली ले सकता है, ठीक है, और ना ही वो डोनेट कर सकता है, क्योंकि ये प्रोसीजर के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए जो कि हम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कार्बन जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट करता है ना एक्सेप्ट करता है, बल्कि शेयर करता है। और जब वो शेयर करेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर जो बॉन्डिंग बनेगी वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो कार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग बनती है वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने की वजह से बनती है। सो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट मे आइदर डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता तो क्या बन जाता? कार्बन +4 बन जाता। और मे एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता तो क्या बन जाता? कार्बन 4-, यानी आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं। बट ये दोनों ही कंडीशन जो है एनर्जेटिकली क्या है? आपकी फेवरेबल नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो कार्बन एटम्स जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स ना तो डोनेट करता है ना एक्सेप्ट करता है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है अदर एटम्स के साथ, ठीक है। और उसके साथ वो जब वो शेयर करता है तो कौन से आपका बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, विद अदर एटम्स। और ठीक है, आपस में भी वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो हम जो अब पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन में, जो आपके कार्बन के बीच या कार्बन अदर एलिमेंट्स के बीच जो बॉन्ड बनते हैं, उसमें हम कौन सी के बारे में पढ़ेंगे? कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? अ केमिकल बॉन्ड formed by the sharing of electrons between 2 combining atoms is called covalent bond। तो कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने की वजह से बनता है, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड को भी हमने डिपेंडिंग ऑन कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स by equal sharing of electrons। इक्वल शेयरिंग होती है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने जो है बॉन्ड्स का नंबर उस पर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग हमने बॉन्ड को 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, 3 टाइप्स में। सबसे फर्स्ट है सिंगल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दो एलिमेंट हमने सपोज कर लिया है ए और ए हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, लेकिन बनेगा कैसे? व्हेन सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, तो आपका सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड में जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें H2F2Cl2 या CH4 की बात करें, तो इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा? हाइड्रोजन के पास, हर एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन ना तो इसका कंप्लीट है ऑक्टेट, ना इसका कंप्लीट है ऑक्टेट, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, तो दोनों ने शेयर किया, तो शेयरिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स का पेयर केवल एक ही शेयर हो रहा है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। अब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कब बनता है? जब आपका जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उनमें दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर अगर करते हैं तो वो आपका डबल बॉन्ड बनाते हैं। डबल बॉन्ड को हमने इस तरीके से दिखाया हुआ है, दो बॉन्ड है ना, 1 and 2। So when two pairs of electrons are shared between two atoms in a molecule, तो उसको हम क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सेट्रा, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहे हैं। डबल बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? अब ऑक्सीजन में अगर हम देखें, इसके अपने पास 6 हैं, इसके अपने पास 6 हैं, ठीक है, लेकिन इनको दोनों को 8 चाहिए, तो ये क्या करते हैं, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम आगे भी डिस्कस अभी करेंगे। तो उसके बीच में आपका डबल बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है? व्हेन 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, तो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 पेयर्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो शेयर होते हैं। जिस तरीके से हमने एग्जांपल में लिखा है N2, इसमें आपका 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा नाइट्रोजन का होता है 7 इलेक्ट्रॉन, आपका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 5। तो 5 है इसमें, तो 5 में 3 इसके इधर हैं, इसके 3 इधर हैं, और इस तरीके से। तो अब क्या करते हैं, अब क्योंकि इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, तो क्या करते हैं, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसके टोटल गिने तो कितना हो जाएगा? 6 + 2, इसके भी 8 हो गए, 6 + 2 इसके भी 8 हो गए। तो इन्होंने कितने पेयर्स इलेक्ट्रॉन के शेयर किए हैं? 1 2 3। तो इसमें 3 पेयर्स शेयर हुए हैं, इसलिए इसका बॉन्ड जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड द पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्टेट रूल। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उनको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उनको 2 चाहिए। तो क्या करते हैं, ये आपस में अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। तो अब आपके जो इनके बीच बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब क्योंकि इन्होंने केवल एक पेयर को कंसीडर किया है, एक पेयर को शेयर किया है, इसमें जो शेयरिंग हो रही है वो केवल एक सिंगल पेयर मतलब जोड़ा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक इसका एक इसका। तो अगर पेयर गिने तो पेयर केवल एक ही है, तो इसलिए इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बना है। वहीं अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, तो मीथेन में क्या होता है, एक कार्बन का आपका एलिमेंट है और एक आपके 4 हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। एक कार्बन का एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम है। तो अब क्या होगा, कार्बन के अपने आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं और हाइड्रोजन के 1 होते हैं। तो 4 हाइड्रोजन के अगर हम देखें तो 4 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के, तो क्या कर रहे हैं, ये कार्बन एक अपना हर एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। तो हम टोटल शेयरिंग देखें तो इसके साथ भी इसने एक सिंगल पेयर आपका शेयर किया, इसमें भी सिंगल पेयर शेयर हो रहा है, इसमें भी सिंगल पेयर, इसमें भी सिंगल पेयर। तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा सबके बीच में। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, शेयरिंग इनके बीच में सिंगल पेयर की हो रही है, इसके बीच में भी सिंगल पेयर शेयर हो रहा है, इसके बीच में भी सिंगल पेयर की शेयरिंग हो रही है और इनके बीच में भी सिंगल पेयर की शेयरिंग हो रही है। तो ये आपका सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं।
अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सीजन यानी O2। तो O2 की बात करें, उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है 2,6। तो आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होने कितने चाहिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8। तो क्या करते हैं ये आपस में जो है, इसके 6 हैं इसके 6 हैं, तो आपस में क्या है ये 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लेते हैं। इसने 2 अपने इसके साथ शेयर किए, इसने अपने 2 इसके साथ शेयर किए। तो कितने पेयर हो रहे हैं शेयर? 2 पेयर हो रहे हैं शेयर, इसलिए इनके बीच में बॉन्ड जो बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके आपस में शेयर कर रहे हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना। तो उनका जो पेयर अगर हम देखेंगे तो आपका 2-2 पेयर शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड होगा। कहेंगे अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ इथीन और एथिलीन मॉलिक्यूल, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H4। कार्बन के 2 हैं एटम्स और आपके हाइड्रोजन के 4 हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 होता है। तो अब शेयरिंग कैसे होगी? कार्बन के 4 होते हैं, इसके भी 4 हैं, तो ये 2 अपने 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, ये 2 अपने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, और ये 2-2 आपस में शेयर करते हैं। तो अब बॉन्ड कैसे बनेंगे? क्योंकि इनके बीच में सिंगल पेयर शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल पेयर शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल पेयर शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में भी सिंगल पेयर शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड। लेकिन इन दोनों के बीच में 2 पेयर शेयरिंग हो रही है, तो इसलिए इसके बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, Audio Jungle। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें N2, तो N के जो है आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, इसके भी 5 इसके भी 5। तो क्या कर रहे हैं आपस में 3-3 का शेयरिंग कर ले रहे हैं। ठीक है, यानी इसने अपने 3 इसके साथ शेयर किए, इसने अपने 3 इसके साथ शेयर किए। तो कितने टोटल पेयर हो गए? 1 2 3। तो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसी में हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, एसिटिलीन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हम इथाइन भी कह देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? C2H2। ठीक है, सो एसिटिलीन मॉलिक्यूल C2H2 का अगर हम देखें तो उसके बीच में जो है फॉर्मेशन की बात करें तो इसके 2 कार्बन के हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं। कार्बन के आपस में 4 होते हैं, इसके भी 4 हैं। एक इसने इसके साथ किया हाइड्रोजन के साथ शेयर, इसने एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, 3 इसने आपस में किए। तो इन तीनों के बीच में 3 पेयर शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इनके बीच में 1 पेयर शेयरिंग हो रही है तो ये 1 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड का हो गया। ठीक है, अब जो कार्बन है, कार्बन क्या है? एक टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट मतलब उसकी जो वैलेंसी है वो 4 होती है। लेकिन टेट्रावेलेंट वैलेंसी में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो आपका इस तरीके से हो सकती है। 4 लाइन से आप करते हैं ना बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन 4 लाइन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें अलग अलग टाइप्स की बॉन्डिंग बनती है। तो सबसे पहला है कार्बन में तीनों आपके, अब चारों जो आपके सिंगल बॉन्ड हो, या ऐसा हो सकता है कि कार्बन में 2 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड तो डबल हो और बाकी 2 जो है आपके सिंगल बॉन्ड हो। और सेम इसमें एक सिंगल बॉन्ड और एक आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो टोटल कितनी लाइंस हो गई? 4 लाइंस 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं तीनों में। ठीक है, तो कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है।
अब ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो आपने सिंगल बॉन्ड पढ़ा, डबल बॉन्ड पढ़ा, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा। तो जो स्ट्रेंथ है ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको एक स्टिक दे दूं, सिंगल स्टिक, उसको आप इजीली तोड़ देंगे। अगर मैं 2 स्टिक दूं तो उसको आप तोड़ने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको मैं 3 स्टिक दे देता हूँ, उनको एक साथ तोड़ना है तो आपको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सेम आपका स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो किसकी होती है? ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, और सबसे कम जो होती है वो सिंगल बॉन्ड की होती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड की है, फिर डबल बॉन्ड की है, उसके बाद सबसे कम जो है आपकी सिंगल बॉन्ड की, और सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड की। तो ये आपका ऑर्डर है। कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं हम। तो कोवलेंट कंपाउंड्स जो है वो उन एलिमेंट्स से मिलके बने हैं या उन एटम्स से मिलके बने हैं जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स जो है आपके उनके बीच में क्या होता है? आपका कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड। जैसे आपने एग्जांपल अभी पढ़े हुए हैं, CHO4, ठीक है, C2H4, C2H2, H2O2, Cl2 एक्सेट्रा, ये सब क्या है? कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। When two non-metals or atoms of same element combine together, a covalent bond is formed. Generally covalent bonds जो है वो किसके बीच में फॉर्म होता है? 2 non-metals के बीच में, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। तो कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। तो कोवलेंट कंपाउंड्स जो है वो तीनों स्टेट में हो सकते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस, इन सब के एग्जांपल देखें। सॉलिड्स में अगर एग्जांपल देखें, शुगर हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज, ये क्या है? सॉलिड्स कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। लिक्विड में देखें तो इथेनॉल, मेथेनॉल और प्रोपेनॉल, इसको हम सिंपल अल्कोहल भी कह सकते हैं, वो लिक्विड आपका कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड्स। और गैसेस में देखें तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अमोनिया गैस है, मीथेन गैस है, इथेन गैस है, ये सब क्या है? आपके कोवलेंट कंपाउंड्स ही हैं, लेकिन ये इसका नेचर कैसा है? इसका गैसेस है। सो अब नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स जो होता है वो शेयरिंग की वजह से होता है, और जो शेयरिंग के बीच में जो उनके बीच में फोर्स लगता है 2 एटम्स के बीच में, वो वीक होता है। सो वीक होता है तो इसलिए जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है, ठीक है। इजीली मेल्ट हो जाते हैं और बॉयल भी इजीली हो जाते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना, किसी चीज में घुल जाना। तो आपका जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसा नहीं कि सभी इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, कुछ को छोड़ के ज्यादातर जो हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो डिसॉल्व हो जाते हैं, तो सॉल्युबल होते हैं। सच एज केरोसिन हो गया, पेट्रोल, अल्कोहल, बेंजीन एक्सेट्रा, ये आपके क्या हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनमें वो डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, ठीक है, इथाइन और आपका क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लेकिन मैंने आपसे अभी कहा ना कि सब जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल नहीं होते, कुछ सॉल्युबल भी होते हैं। जैसे सम कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, शुगर, ठीक है, मेथेनॉल, इथेनॉल, आपके मेथोनिक एसिड, एथोनिक एसिड एक्सेट्रा आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। क्योंकि कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। जब वो फ्री नहीं होंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो नहीं कर सकता, यानी वो जब चार्ज मोशन में ही नहीं होगा तो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा। सो कोवलेंट कंपाउंड्स डोंट कंटेन आयंस, देयरफॉर दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट और मोल्टेन स्टेट, ठीक है। और इन सॉल्यूशंस उनमें आपका ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन अगेन इसमें भी कुछ हैं जो कंडक्ट करते हैं, जैसे सम आपके जैसे मेथोनिक एसिड हो गया, इथोनिक एसिड हो गया एक्सेट्रा आर कोवलेंट कंपाउंड्स बट दे डिसोसिएट इन वाटर एंड प्रोड्यूस आयन, देयरफॉर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में जो आपका आयन डिसोसिएट करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते।